श्री राधे। कल मेरे भगवान का एक विवाह हो गया। बहुत सुंदर कथा का रसपान किया। क्या रुक्मिणी जी के साथ में मेरे भगवान का पहला विवाह हो गया। आज कुंडलपुर वासियों ने उस छवि का महाराज दर्शन करके मेरे द्वारकाधीश और रुक्मिणी मैया का दर्शन करके महाराज सबने बड़ा ही आनंदित अपने मन को बनाया। और कल आपने भी ऐसी सुंदर झांकी का दर्शन किया और आपका भी मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजन, मेरे भगवान का दूसरा विवाह जामवंती यानी भालू की बेटी के साथ में हुआ। आज श्री सुखदेव जी कह रहे थे, बोले परीक्षित, मेरे भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी जामवंती के साथ में हुआ। बोले महाराज मेरी समझ में बात नहीं आई। बोले भालू की बेटी के साथ में भगवान का विवाह कैसे हो गया। बोले परीक्षित, जो द्वारकापुरी है ना, वहीं पे एक सत्राजीत नाम का एक राजा रहता है, छोटी सी नगरी का मालिक है। और उस सत्राजीत के पास में एक मणि है और उस मणि का ऐसा प्रताप है कि 10 घंटे अगर उसका नित्य पूजन हो तो महाराज 8 भार सोना वो नित्य उगलती है। 8 भार का मतलब महाराज साहब 8 किलो में समझो। 8 तोला मत समझो। 8 भार का मतलब है महाराज एक भार में 25 किलो वजन होता है और 25 अट्ठे 200 यानी 200 किलो नित्य वो मणि सोना उगलती थी। उस मणि का ऐसा प्रताप था। और सत्राजीत महाराज जैसे कि महाराज आज हमारा कोई गांव है और अगर कोई छोटा आदमी है पहले और फिर भगवान उसकी सुन ले और महाराज कोई बड़ी सी गाड़ी ले आए तो फिर महाराज वो मोहल्ला वालों को जीने नहीं देता है। कभी इधर से चलाएगा, कभी इधर से चलाएगा, कभी इधर से रोंदेगा, कभी इधर से। क्यों कि महाराज सब देखें कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है। क्योंकि लोगों को दिखावा ज्यादा पसंद है। लेकिन जो भरा हुआ इंसान होगा, चाहे वो संत हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे कोई मेरी माता हो, चाहे कोई पुरुष हो, वो दिखावा ज्यादा नहीं करेगा। महाराज दिखावा करना तो बाजीगर का काम है। अरे संत का तो दर्शन ही महाराज हमारे को सार्थक बनाता है। आज ऐसे सत्राजीत हैं, छोटे राजा हैं,
उनके पास वो मणि है, तो पता है वो मणि को ऐसे समझते हैं पता नहीं क्या मिल गया। जहां भी जाते हैं अपने गले में माला पहन के मारा ऐसे जाते हैं कि सब लोग मेरे को देखें और कहें कि सत्राजीत के पास में मणि है। सही राधे। आज पता है आज द्वारकाधीश की सभा में पहुंचा सत्राजीत मणि को लेकर। आज द्वारकाधीश ने एक विनोद भाव से एक मजाक में कहा, बोले सत्राजीत आप कितने सदस्य हो घर में? सत्राजीत बोला, बोले महाराज एक मैं हूं, एक वृद्ध मेरी पत्नी है और एक छोटा मेरा भाई है और एक छोटी मेरी कन्या है जिसका नाम सत्यभामा है। बोले सत्राजीत मात्र 3.5 प्राणी हो आप और इतनी सोना देने वाली इस मणि को आप रखते, इसने स्वर्ण का करते क्या हो, इतने धन का करते क्या हो? बोले सत्राजीत अगर आप बुरा न मानो तो इस मणि को आप हमारे खजाने में जमा कर दो, जो कि हम जहां भी कोई धर्म का काम होगा, कहीं भागवत होगी, कहीं कथा होगी, कहीं किसी गरीब बेटी का विवाह हो रहा होगा, कहीं गौशाला होगी, तो वहां इस धन से वहां पर इस धन का उपयोग करेंगे जिससे ये धन सत्कर्म में लग जाए। ये महाराज धन भी सद्मार्ग में हर कोई नहीं लगता है। आज हमारे जजमान श्री रंगलाल जी ये कार्य करा रहे हैं, तो ये समझो कि इनके पास जो पैसा है, जो धन है, ये बहुत ही किसी शुभ कार्य का धन है। अन्यथा महाराज ऐसे अनुष्ठान, मैं सत्य कहता हूं, मेरे इतने परिचित में लोग हैं अभी कि महाराज करोड़पति हैं, पैसे की कोई था नहीं है, लेकिन महाराज डेट डाल कर मुहूर्त निकाल कर रह गए, लेकिन उससे ये कथा नहीं हो पाई। लेकिन ऐसे मैंने गरीब आदमी देखे महाराज जिनके पास में कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन कर्ज करके और ये महाराज ठाकुर जी का अनुष्ठान कराया। विशाल नहीं कराया लेकिन छोटा कराया, लेकिन कराया। क्योंकि जो सही धन होगा ना, मेहनत का धन होगा, वो सद्मार्ग में लगेगा। वो जो महाराज गलत दृष्टि से कमाया होगा धन ना, वो गलत रास्ते पे जाएगा। आपके अंदर अनेक अवगुण उत्पन्न हो जाएंगे, रोग लग जाएंगे, डॉक्टर ले जाएंगे, कई प्रकार के ऐसे दोष लग जाएंगे कि महाराज वो धन धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सद्मार्ग में धन लगना भी बहुत बड़ी ठाकुर जी की कृपा है। आज ऐसे ही द्वारकाधीश ने कहा, बोले भैया तुम्हारा छोटा सा परिवार है, 3.5 प्राणी हो और 3.5 प्राणी और महाराज इतना यानी 200 किलो ये नित्य मणि सोना उगलती है। भैया तुम इस हमारे खजाने में जमा कर दो, हम अनेक गरीब कन्याओं का विवाह करेंगे, मंदिर बनवा लेंगे, देवालय बनवाएंगे, जलाशय बनवाएंगे, गरीब कन्याओं का विवाह करेंगे, गौशाला बनवाएंगे। लेकिन आज पता है सत्राजीत ने द्वारकाधीश से मना कर दिया। बोले द्वारकाधीश आप बुरा मानो या भला मानो, लेकिन हम ये मणि आपको नहीं देते। भगवान ने कहा कोई बात नहीं भैया, आपकी वस्तु है, आप दो तो ठीक है, न दो ठीक है, लेकिन मैंने सत्राजीत अपने लिए नहीं मांगी है, मैंने तो जन कल्याण के लिए मांगी है। हो पैसे की दुनिया, पैसे की हो पैसे की दुनिया, पैसे की
हो दुनिया पैसे की, हो दुनिया पैसे की, हो दुनिया पैसे की, दुनिया पैसे की, हो दुनिया पैसे की पुजारी, जिसको धावे नरी और नारी। दुनिया पैसे की पुजारी, जिसको धावे नरी और नारी। जग में पाप करावे भारी, माया पैसे की, ओ माया पैसे की, हो दुनिया पैसे की, हो दुनिया पैसे की। पैसा जग में जुल्म करावे, ओ पैसा जग में जुल्म करावे, झूठा साचा ही बन जावे। पैसा जग में जुल्म करावे, झूठा साचा ही बन जावे। साचा कछु नहीं कर पावे, माया पैसे की, ओ माया पैसे की, माया पैसे की, माया पैसे की। दुनिया पैसे की पुजारी, जाको धावे नरी और नारी। दुनिया पैसे की पुजारी, जाको धावे नरी और नारी। जग में पाप करावे भारी, माया पैसे की, माया पैसे की। पैसा 56 भोग लगावे, हो पैसा 56 भोग लगावे, नहीं तो भूखो ही सो जावे। पैसा 56 भोग लगावे, नहीं तो भूखो ही सो जावे। आकर कोई नहीं बतलावे, माया पैसे की, माया पैसे की, माया पैसे की, पैसे की, माया पैसे की। पैसा चारों धाम घुमावे, पैसा चारों धाम घुमावे, नहीं तो गंगा कहाँ से नहावे। पैसा चारों धाम घुमावे, नहीं तो गंगा कहाँ से नहावे। मन की मन में ही रह जावे, माया पैसे की, माया पैसे की, माया पैसे की, माया पैसे की। और अंत में सुनिए, पैसा पत्नी ने भी प्यारो, पैसा पत्नी ने भी प्यारो, नहीं तो लगे पिया जी खारो। पैसा पत्नी को भी प्यारो, लगे नहीं पिया को खारो। दीने कर दे घर सुनारो, माया पैसे की, माया पैसे की, माया पैसे की, माया पैसे की। आए पैसे की दुनिया, पैसे की पुजारी हो। पैसे की दुनिया, पैसे की पुजारी। पैसे की हो, माया पैसे की, माया पैसे की, माया पैसे की।
बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज सत्राजीत ने मना कर दिया, बोले महाराज मैं इस मणि को आपको नहीं दे सकता। मेरे द्वारकाधीश ने कहा, बोले ठीक है कोई बात नहीं भैया, तुम्हारी वस्तु है, हमारा कोई जोर नहीं। अब क्या हुआ महाराज का उस मणि को लेकर, क्योंकि महाराज जब सत्राजीत कहीं जाते हैं तो उस माला को, उस मणि को पहन कर जाते हैं। और उसका प्रसेन भाई है, वो भी कहीं जाता है तो उस माला हमारा उस मणि को पहन के जाता है। आज ऐसे ही प्रसेन उस मणि को पहनकर महाराज जंगल में घूमने के लिए गया, और महाराज वहां एक शेर से उसका भिड़ंत हो गया, और शेर ने उस प्रसेन को मार दिया, उस मणि को महाराज ले गया। अब आगे क्या हुआ कि महाराज वो शेर ले जाता, वो शेर क्या जानता है कि मणि क्या चीज है। अब आगे महाराज जामवंती जा रहे थे, और शेर का मिलन जामवंती जी हुआ, और जामवंती जी ने देखा, क्योंकि जामवंती भालू है। जामवंती ने देखा, रे राम राम, ये तो कोई शेर है का कोई खिलौना लेके जा रहा है, और ये तो मेरी पुत्री जामवंती के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। महाराज दोनों से युद्ध हुआ, और जामवंती जी ने उस शेर को मार दिया, उस महाराज मणि को अपने साथ ले गए, और अपनी पुत्री को दे दिया खेलने के लिए, खिलौना समझ के। इधर महाराज अब प्रसेन घर नहीं लौटा, एक दिन नहीं लौटा, 2 दिन नहीं लौटा, महाराज चारों तरफ ढूंढा उसको, चारों तरफ देखा महाराज कहीं प्रसेन नहीं मिला, तो महाराज 2-4 लोग जुड़ने लगे, कहने लगे पंच पटेल काउते लड़ाई तो ना थी, बोले कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरा भाई किसी ने मरवा दिया हो और उस मणि को अपने कब्जे में कर लिया हो। सत्राजीत बोला, बोले भैया और तो मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, अरे मैं 2-4 दिन पहले द्वारकाधीश के द्वारका में गया था, और वहां पर मैंने उस मणि के लिए उन्होंने मेरे से मांगा था, लेकिन मैंने वो मणि मना कर दी थी। मुझे शायद ऐसा लगता है तो उसी द्वारकाधीश कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया है और उस मणि को हत्या लिया है। आहा महाराज धीरे धीरे महाराज ये आवाज और मेरे द्वारकाधीश तक पहुंच गई। अगर सज्जनों काजल से भी अगर कोई काली चीज है तो व्यर्थ का कलंक है। आपने कोई कार्य किया नहीं और महाराज आपको महाराज उस कार्य किए बिना अगर कोई कलंक लगा है तो महाराज वो काजल से भी काला होता है। शर्म वाले के लिए और बेशरम के लिए तो महाराज चाहे सुबह से शाम तक कछुओं कोई परवाह नहीं। बोलो राधे राधे। श्रम वाले का मरना होता है। आज ऐसे ही सत्राजीत जब ये महाराज सत्राजीत की बात और मेरे द्वारकाधीश तक पहुंची, द्वारकाधीश बोले गर्गाचार्य जी से, बोले गर्गाचार्य जी मैंने तो प्रसेन को देखा तक नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ प्रसेन को, कैसा प्रसेन है क्या बात है, लेकिन आज ये मेरे पर ये दाग कैसे लगा है। आज पता है गर्गाचार्य ने महाराज अपना पत्रा खोला और बोले द्वारकाधीश आपने चौथ का चंद्रमा देख लिया है। ये जो भादों की चौथ आती है ना, जिसे हम गणेश चतुर्थी कहते हैं, शुक्ल पक्ष की चौथ, मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि उस दिन के चंद्रमा को आपको नहीं देखना चाहिए।
और अगर आपने उस दिन का चंद्रमा देख लिया तो मैं निश्चित आप ये नोट कर लेना कि आपको बिना कारण बिना किए हुए कोई ना कोई आपके ऊपर कलंक अवश्य लगेगा। लेकिन ये एक हमारी विशेषता है कि उस दिन हम ध्यान करें कि भाई आज का हमको चंद्रमा देखना नहीं है, तो महाराज फिर निगाह उधर ही जाती है, बोले चंद्रा भाई निकलो तो ना है अभी छुपको का। लेकिन महाराज उस दिन चाहे और दिन नहीं दिखे, उस दिन वो आप निश्चित देखते हो। लेकिन प्रयास ये करो कि उस दिन का चंद्रमा नहीं। आप ये विचार करो जब भगवान द्वारकाधीश को कलंक लग सकता है तो फिर हम और आप किस खेत की मूली है। आज गर्गाचार्य जी ने कहा, बोले द्वारकाधीश आपने शुक्ल पक्ष की उस भादों के शुक्ल पक्ष का चंद्रमा का दर्शन किया है, इसलिए आपको कलंक लगा है। बोले कलंक मिटेगा कैसे? कि मिटेगा जब ही जिसका दूध का दूध करो और पानी का पानी करो। आज पता है द्वारकाधीश जो द्वारका के जो बड़े बड़े साथ में पंचों को लेके गए महाराज, और जहां महाराज प्रसेन के घोड़ा के पग चिन्ह बन रहे थे, उन पग चिन्हों पे जैसे आगे बढ़े हैं तो आगे क्या देखते हैं कि घोड़ा मरा पड़ा है, प्रसेन मरा हुआ पड़ा है, लेकिन उसके पास में मणि नहीं है। आगे क्या देखते हैं कि आगे के शेर के पग चिन्ह बन रहे हैं। महाराज द्वारकाधीश शेर के पग चिन्हों पे आगे चले, कुछ दूर चलते हैं उस झाड़ी में, तो आगे क्या देखते हैं कि शेर तो मरा पड़ा है, मणि नहीं है। आगे फिर क्या देखते हैं कि महाराज एक भालू के पैरों के चिन्ह बन रहे हैं। अब उसमें चले तो महाराज वो एक पहाड़ की एक कंदरा में अंदर जा रहे हैं। आज मेरे द्वारकाधीश बोले भैया आज पता है द्वारकाधीश जैसे गुफा में अंदर गए तो उस समय मेरे जामवंत जी महाराज भजन कर रहे थे, रघुवर का माला जप कर रहे थे। और महाराज जैसे ही द्वारकाधीश की आहट हुई तो पता है महाराज जामवंत जी ने माला तो गले में धारण कर ली, और मेरे द्वारकाधीश के ऊपर ऐसे टूटे ऐसे टूटे ऐसे टूटे, और महाराज उनका बहुत भीषण युद्ध शुरू हो गया। महाराज युद्ध होते 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 महाराज कई दिन बीत गए, जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। जामवंत जी ने महाराज मेरे द्वारकाधीश के चरण पकड़ लिए। अरे गोविंद, अरे द्वारकाधीश आप तो मेरे रघुवर हो, मेरे रघुवर हो, मेरे राम जी हो। कोई कोई संत ऐसा भाव प्रकट करते हैं कि जब राम जी का जो रावण का युद्ध चल रहा था ना, और उस समय महाराज जामवंत जी का किसी से भी रावण की सेना में कोई ऐसा बलवान नहीं था कि जिससे वो युद्ध कर सके। सिर्फ एक था रावण, और रावण को मेरे भगवान ने मारा था। तो जब महाराज युद्ध पे विजय प्राप्त की थी राम जी ने, तो जितनी भी अपने बंदर भालू सेना थी सभी से कहा था, बोले भैयाओ आज मैं आप लोगों की सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं, आप जो चाहो आप मांग सकते हो। तो महाराज किसी ने मुक्ति मांगी, किसी ने मुक्ति मांगी, किसी ने महल मांगे, किसी ने कुछ मांगा, जैसा जैसा जिसकी इच्छा थी इच्छा के अनुरूप कुछ ना कुछ मांगा। ऐसा बताते हैं कि महाराज जामवंत जी चुपचाप बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं मांगा। मेरे रघुवर ने कहा, बोले जामवंती आप तो कुछ मांगो। तो पता है जामवंती जी ने कहा, बोले महाराज रघुवर मैं आपसे क्या मांगू, मैंने कुछ इस युद्ध में किया तो है नहीं, मेरे बराबर का इस रावण की लंका में रावण की सेना में कोई मेरे बराबर कोई बलवान नहीं था। एक रावण था वो तुमने मार दिया,
और रघुवर मैं बिना करे का किसी का लेता नहीं। रघुवर बोले बोले नहीं रघुवर जामवंत कुछ तो लो ना तुम। तो पता है जामवंती जी ने एक ही कहा, बोले अगर रघुवर देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो। बोले आप मेरे बराबर एक रावण बलवान था, रावण को आपने मार दिया, तो अगर देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो रघुवर कि मैं और आप दोनों एक बार दो दो हाथ हो जाएं, जिससे मैं भी देखूं कि मेरे स्वामी की बाजुओं में कितना दम है, कि मैं भी सोचूं कि मेरे रघुवर के मेरे स्वामी की बाजुओं में कितना दम है। आज पता है मेरे रघुवर ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले जामवंत अभी ये त्रेता है और इसमें मैंने मर्यादा का व्रत धारण किया है, और अगर एक स्वामी और अगर सेवक का अगर युद्ध होता है तो ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है, ये विपरीत है। बोले लेकिन मैं तेरी इच्छा को इसको अवश्य पूर्ण करूंगा। द्वापर में जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा और उस समय में मणि के बहाने और तेरी इस इच्छा को पूर्ण करूंगा। आज पता है वही रघुवर आज मेरे गोविंद बनकर आए हैं, और आज महाराज जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई तो जामवंत जी ने महाराज चरण पकड़ लिए द्वारकाधीश के। अरे द्वारकाधीश आप द्वारकाधीश नहीं हो, आप तो मेरे रघुवर हो, आप तो मेरे राम जी हो। आज पता है मेरे भगवान ने कहा, बोले वो तो ठीक है जामवंत, लेकिन इस मणि को मेरे को दे दे, इस मणि के खातिर मेरे सिर पर बहुत बड़ा कलंक लगा है। पता है जामवंत ने कहा, बोले द्वारकाधीश अरे एक मणि नहीं, आप तो अब दो दो मणि लेके जाओ। बोले द्वारकाधीश आप ऐसे मेरी पुत्री को भी स्वीकार करो, क्योंकि इसके खातिर मैं आपका भजन में कुछ बाधा आती है, इसके लालन पालन में लगा रहता हूँ, आपका भजन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। बोले गोविंद आप इस मेरी इस ये मणि और एक ये मेरी पुत्र मणि है, आप इसे अपने साथ ले जाओ। और महाराज जामवंत ने अपनी बेटी जामवंती के हाथ में उस मणि को रखकर और मेरे द्वारकाधीश के हाथ में हाथ दे दिया। बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की। आज मेरे भगवान पता है उस मणि को लेके आए और जामवती को लेके आए। आज अपने जितने भी द्वारका के पंच पटेल थे उन पंच पटेलों के साथ उस बुला के 17 जीत को और उस मणि को वापिस किया और कहा, बोले आज के बाद ऐसा किसी के ऊपर कलंक मत लगा। आज पता है 17 जी तो मणि को लेके तो चले गए, लेकिन आज उनको रात में नींद नहीं आई। और मन में विचार कर रहे हैं, जैसे महाराज से हमारा तुम्हारा, और अगर किसी कारण से अगर किसी ज्यादा बलवान या पैसे वाले से या जो बाहुबल में बड़ा है या जो समाज में बड़ा है जो पद में बड़ा है, अगर उससे किसी कारणवश से अगर हमारा कोई कहासुनी हो जाए तो महाराज हमारे मन में यही एक डर लगा रहता है कि भाई ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बलशाली है, बड़ा आदमी है, पता नहीं हमारे को कब कहां फंसा दे और कब महाराज हमारे को फंसा दे। आज ऐसे ही 17 जीते, रात भर को नींद नहीं आई। बोले पता नहीं द्वारकाधीश बड़े राजा हैं, पता नहीं कब मेरे को फंसा दे, ये मैंने व्यर्थ का झंझट मोल नहीं लिया। आज 17 जीत तो बोला, बोले ये तो मैंने महाराज उसपे द्वेष तो कर लिया, लेकिन ये द्वेष कैसे भी ये महाराज कैसे भी बदले तो काम बने। अब पता है मित्रता करने के लिए 17 जीत डोला, लेकिन बोले मित्रता से काम नहीं चलेगा। बोले ऐसा करें कि जो हमारा बैर है ना,
बोले इसको हम रिश्तेदारी में बदल दें, क्योंकि सत्यजीत के पास उसकी पुत्री थी ना सत्यभामा। आज मैंने भी विचार किया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह और द्वारकाधीश के साथ कर देता हूं, तो ये हमारा जो मन मुटाप है, फिर ये महाराज हमारा रिश्तेदारी में बदल जाएगा, तो फिर द्वारकाधीश फिर मेरे को ज्यादा सताएंगे नहीं। आज पता है सत्यजीत ने उस मणि को ले गए और अपनी बेटी सत्यभामा को ले गए और मणि के साथ हाथ में रख के बोले द्वारकाधीश आप मणि को भी रखो और मेरी इस पुत्री को भी स्वीकार करें। और आज मेरे भगवान का महाराज तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। आज जो द्वारकावासी है ना, बड़ा ही आनंद मना रहे, नाच रहे, गा रहे। मुकुट श्री मोर का मेरे चित चोर का, हो मुकुट श्री मोर का, हो मेरे चित चोर का। दोने नैना दोने नजर के कटीले हैं कटार के। मुकुट श्री मोर का मेरी चित चोर का, मुकुट श्री मोर का मेरी चित चोर का। सुनी न लेना लेना, सुनी न लेना लेना, सुनी न सरकार के कटीले है कटार के। सुनी न सरकार के कटीले है कटार के। कटीले हैं कटार के। राधे ओ द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भरी लूं तुझे अपनी निगाहों में, आजा न भरी लूं तुझे अपनी निगाहों में। आजा छिपा लूं तुझे अपनी निगाहों में, आजा छिपा लूं तुझे अपनी निगाहों में। दीवानी ने निचाल के कहा ये पुकार के, दीवानी ने निचाल के कहा ये पुकार के। सुनी न भेजा देना, सुनी न भेजा देना, सुनी न भेजा के कटीले हैं कटार के। राधे सुनी न भेजा के कटीले हैं कटार के। रंग बरसे दरबार बालाजी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे बालाजी तेरे रंग बरसे। ओ रंग बरसे दरबार बालाजी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे दरबार बालाजी तेरे रंग बरसे, बरसे बरसे
राशि बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, राशि बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, राशि बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, राशि बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुमका ना देखा कोई पहले अगाड़ी, तुम्हें न देखा कोई पहले अगाड़ी, उन्होंने रही मार के पहाड़ी पुकार के, सुने न गली जाम के कटीले कटार के, सुने न घनी जाम के कटीले कटार के, कटीले कटार के, कटीले कटार के।